गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ वॉर। युद्ध के सिद्धांत। युद्ध के सिद्धांत। अगर हम युद्ध के सिद्धांत को युद्ध में फॉलो करें तो विजय के चांस बढ़ जाते हैं, और अगर हम जो प्रिंसिपल हैं उनको फॉलो ना करें युद्ध के समय तो आपके हारने के चांस बढ़ जाते हैं। यह निश्चित हो जाता है कि आपकी पराजय लगभग निश्चित ही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, युद्ध मानव का एक आवश्यक घटनाक्रम रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्वानों एवं सैन्य विचारकों को विशेष रूप से आकर्षक का विषय सहदेव से ही रहा है। अनेक युद्धों के अध्ययन, मनन और अनुभव के आधार पर सिद्धांतों का चयन किया गया है। ये जो रूल बनाए गए हैं, प्रिंसिपल ऑफ वॉर, इनका निर्माण इतिहास के बहुत सारे युद्धों का अध्ययन करके, उनके बाद कुछ निष्कर्ष निकाल के और कुछ पॉइंट जो कॉमन है सब में, उनको अलग से करके और उनको रूल, उनका सिद्धांत का नाम दिया है कि ये प्रिंसिपल्स जिस युद्ध में फॉलो हुए हैं उस युद्ध में ये प्रिंसिपल फॉलो करने वाले की विजय हुई है और इन प्रिंसिपल को इग्नोर करने वालों की पराजय हुई है। युद्ध मानव सभ्यता के विकास के प्रमुख कारणों में से एक रहा है। युद्ध एक सामाजिक तथ्य है जो समाज के विकास के साथ साथ विकसित होता रहता है। युद्ध के साधन, शस्त्रों एवं तकनीकी पद्धतियों के समय अनुसार परिवर्तित होता रहता है। प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने के लिए कुछ सिद्धांत होते हैं जिसका अनुसरण कर अनुकूल परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इतिहास चाहे प्राचीन काल का हो या मध्य काल का हो और या आधुनिक समय की बात हो, हर काल में यह बात अलग है कि युद्ध में अनेक तरह के परिवर्तन हुए हैं। पहले इतिहास में युद्ध आमने सामने लड़े जाते थे, फिर बारूद का आविष्कार हुआ, फिर परमाणु हथियारों का प्रयोग हुआ, और आज के समय तो तकनीक इतनी परिवर्तित हो चुकी है कि इन सब से दूर घर बैठे, देश में बैठे ही हाइक करके, कुछ भी इंटरनेट वगैरह का प्रयोग करके या साइट्स हाइक करके और साइबर क्राइम टाइप के वॉर का प्रयोग करने लगे हैं, और लेज़र युद्धों का प्रयोग होने लगा है। लेज़र किरणों की सहायता से युद्धों में विजय प्राप्त की जा सकती है। लेकिन जो कॉमन प्रिंसिपल है वो हर युद्ध में आज तक फॉलो किए जा रहे हैं, आज तक उनकी इम्पोर्टेंस बनी हुई है। उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर उनको कोई युद्ध में इग्नोर किया जाता है तो पराजय के चांसेस बढ़ जाते हैं। युद्ध के इतिहास का परिवर्तन का अर्थ यह नहीं कि युद्ध सहदेव युद्ध क्षेत्र में ही कमांडर के द्वारा लड़ाई लड़ी जाए। आज के समय युद्ध के तरीके बदल गए हैं, बट प्रिंसिपल की सिद्धांतों की बात करें तो प्रिंसिपल सिद्धांत युद्ध में फॉलो होते हैं। उनका कुछ पैटर्न चेंज हो जाता है टाइम के हिसाब से, लेकिन फिर भी उनका महत्व आज तक बना हुआ है। युद्ध के निर्णयों में भाग जितना होता है उतना ही मानव क्रियाओं के लिए अन्य किसी क्षेत्र में नहीं होता। युद्ध में क्लॉज़विट्ज़ महोदय ने ये बात कही है, जिस टाइम हम युद्ध में जो डिसीज़न लेते हैं उनकी इम्पोर्टेंस से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सैन्य विचार क्लॉज़विट्ज़ ने एक बात और कही है कि युद्ध सहदेव अनिश्चितता के कोहरे से ढका रहता है। पूर्णतः निश्चित श्योर नहीं होते आपकी युद्ध में आपकी विजय होगी या पराजय होगी, और यह निश्चितता पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि युद्ध में 3/4 हिस्सा अनिश्चितता के गर्भ में छिपा रहता है। ये डेफिनेशन है, ये बेटा ज़रूर एक बार आप रीड करना और अच्छे से इसको याद करना। जोमनी महोदय ने भी एक बात कही है, युद्ध के मौलिक सिद्धांत है। युद्ध के कुछ मौलिक, जैसे अपने भी मौलिक सिद्धांत होते हैं ना, वैसे ही
युद्ध के भी मौलिक प्रिंसिपल होते हैं जिनका उल्लेख करने पर भारी समस्या का सामना करना पड़ता है तथा दूसरी ओर उनके पालन से प्राय प्रत्येक परिस्थितियों में सफलता प्राप्त होती है। युद्ध के कुछ आधारभूत सिद्धांत सदैव से ही प्रचलित रहे हैं जिन पर युद्ध के अच्छे परिणाम के आधार पर होते हैं। JFC फुलर ने इसके 10 प्रिंसिपल 10 पॉइंट्स बताए हैं जो इम्पोर्टेंट है और जो प्रिंसिपल फॉलो करने युद्ध में अनिवार्य है। फर्स्ट प्रिंसिपल है युद्ध का चयन उस पर स्थिर रहना। सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्शन करना है और फिर उस पर सिलेक्शन किए हुए एम पर बने रहना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। सेकंड है आक्रामक कार्रवाई, ऑफेंसिव एक्शन। मतलब इसमें फर्स्ट नंबर पे उन्होंने क्या बताया है JFC फुलर ने कि सबसे पहले हमें आक्रामक कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। युद्ध में ये नहीं कि शत्रु हम पे हमला करेगा फिर मैं उस पर काउंटर अटैक करेंगे, नहीं, हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए आक्रामक कार्रवाई के लिए। थर्ड नंबर है केंद्रीयकरण या संकेंद्रीयकरण। इसका मीनिंग है कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहना चाहिए पूर्णतः। नेक्स्ट है सुरक्षा, सिक्योरिटी। हमें सिक्योरिटी की दृष्टि से भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, हमें अपनी पूर्णतः सिक्योरिटी सुरक्षा को बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट है चकमा या विस्मय, सरप्राइज। हमें क्या करना है कि शत्रु को शौक में सरप्राइज देना है कि हमारी कितनी सेना है, मतलब हमारी एक्चुअल जो कंडीशन है वो शत्रु के सामने नहीं आनी चाहिए। हमें उसको शौक में डाल के, उसे अचंभ में डाल के उसका फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि हमारी एनर्जी बचे। सहयोग, कोऑपरेशन की भावना। सैनिकों में हमेशा अपनेपन और कोऑपरेशन का सहयोग अपने देश के प्रति, अपने सैनिकों के प्रति, अपने सेना अध्यक्ष के प्रति, अपने देश के प्रति लगाव और कोऑपरेशन होना अति अनिवार्य है। शक्ति की मितव्ययता। अगर आप में आपस में फूट होगी तो वो शत्रु जो है वो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। नेक्स्ट, शक्ति की मितव्ययता में क्या है कि जो इकोनॉमी है देश की, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी ही सोच समझ के और प्रॉपर जगह यूज़ होनी चाहिए जहां हमारे सैनिकों को, हमारे देश को बेनिफिट हो। उसको मतलब टाइम से पहले उसका मिसयूज़ करके उसको ख़त्म नहीं कर देना चाहिए। वो भी एक तरह की एनर्जी है जो उसका अपने को स्टॉक रखना चाहिए। नेक्स्ट है वो है गतिशीलता। हमें अपने जो सैनिक है, जो सेना अध्यक्ष है, उनमें गतिशीलता मतलब स्पीड, एक्टिवनेस होनी चाहिए ताकि कोई भी एक्शन लेना हो तो हम फटाफट से चेंज करके और उस सिचुएशन में हम खुद को ढाल लें। मनोबल काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। मनोबल से क्या है कि हम हारती हुई बाजी भी जीत सकते हैं। मनोबल सैनिकों में हमेशा हाई रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें क्या रोल है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने देश के प्रति, अपनी सेना के प्रति समझ की भावना और उनको अपना पूर्ण सहयोग बनाए रखना जरूरी है। अगर प्रशासन का आपके सर पे हाथ रहेगा तो सैनिक बेझिझक अपने पूरे फोकस से सेना में काम कर पाएंगे। जैसे कि आपको एक छोटे से उदाहरण से हम समझाते हैं। सैनिक जब लड़ता है तो उसे अगर एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें सहयोग करे कि आप अगर युद्ध में शहीद भी हो जाते हो तो आपकी फैमिली का, आपके बच्चों का, आपके परिवार का किसी भी तरीके की मतलब उन्हें समस्या का सामना नहीं करने देंगे। मतलब इंसान की कमी है वो तो है, लेकिन फिर भी हम इकोनॉमिक रूप से उनका पूर्णतः अच्छे से सहयोग करेंगे। सेकंड है कि उनके प्रेजेंट टाइम में उसमें वेपन, रहना, खाना, उनका भी प्रशासन का काम है ये सब कुछ देखना। अगर वो अच्छे तरीके से करेंगे तो उनका मनोबल हाई रहेगा
और मनोबल हाई रहेगा तो वो युद्ध में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे और इसके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद स्टूडेंट्स।